किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया श्यामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार था, परंतु उसका बेटा रमेश बहुत जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, हर बात पर अपना मन जताना उसकी आदत बन गई थी। उसकी इस आदत के कारण गांव में उसके दोस्तों से लेकर परिवार तक सब उससे परेशान रहते थे। रमेश को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसके गुस्से और अहंकार के कारण उसकी जिंदगी में कितना अंधकार छा गया है। एक दिन उसकी दादी ने उसे दशहरे के दिन रामायण की कथा सुनाई और समझाया कि रावण की हार का असली कारण उसका अहंकार था। वह चाहे जितना भी ज्ञानी और शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार और गुस्सा उसे ले डूबा। रमेश ने दादी की बातें सुनी, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो पुरानी कहानियां हैं, अब इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन दशहरे के दिन गांव में जब रावण दहन का आयोजन हो रहा था, गांव के बुजुर्ग ने घोषणा की कि इस बार रावण दहन से पहले एक विशेष कार्यक्रम रखा जाएगा। गांव के लोग चौंक गए, क्योंकि ये पहली बार था जब दशहरे के कार्यक्रम में ऐसा कुछ होने वाला था। गांव के बड़े बुजुर्ग ने रमेश को बुलाया और कहा, इस साल रावण का पुतला नहीं जलाया जाएगा, बल्कि उसकी जगह असली रावण को ही जलना होगा। रमेश चौंक गया और बोला, असली रावण? लेकिन वह तो बहुत पहले मर चुका है। तब गांव के प्रधान ने समझाया, रावण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह हमारे अंदर के गुस्से, अहंकार और लालच का प्रतीक था। असली रावण तो हमारे दिलों में है, और जब तक हम अपने अंदर के रावण को नहीं हराते, तब तक दशहरे का असली मतलब पूरा नहीं होगा। रमेश ने पहली बार इस बात पर गंभीरता से सोचा। उसने देखा कि उसके जिद और गुस्सा ही उसका असली दुश्मन है, ठीक उसी तरह जैसे रावण का अहंकार उसका दुश्मन था। उस दिन रमेश ने फैसला किया कि वह अपने गुस्से और अहंकार को खत्म करेगा। गांव के लोग इकट्ठे हुए और एक खास अनुष्ठान किया, जहां हर व्यक्ति ने अपने अंदर की बुराइयों को प्रतीकात्मक रूप से रावण के पुतले के रूप में जलाया। रमेश ने भी अपने अंदर के रावण को खत्म करने का संकल्प लिया। उसके बाद रमेश में बड़ा बदलाव आया। उसने अपने गुस्से को काबू करना सीखा, अपनी इज्जत छोड़ दी और धीरे धीरे गांव के लोग उसके स्वभाव की तारीफ करने लगे। रमेश ने एक महत्वपूर्ण सीख हासिल की, असली जीत बाहरी दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के बुरे विचारों और अहंकार पर होती है।